सैयारा नाम की एक फिल्म क्वाइटली थिएटर्स में रिलीज हुई, लेकिन जैसे ही रिलीज हुई इंटरनेट पर ये एक वायरस की तरह फैल चुकी है। और ये वायरस धीरे धीरे सिर्फ फैला ही नहीं है, ये ब्लास्ट हो चुका है। और इस वायरस का नाम है सैयारा वायरस। पहले इस मूवी को लेकर लोग कंफ्यूज थे कि ये क्या है और इसे कौन देख रहा है, लेकिन जो लोग भी इस मूवी को देख के निकले हैं उन्होंने सिर्फ एक ही बात कही है कि मूवी कमाल की है। और उन लोगों में सिर्फ एक ही कैटेगरी के लोग आते हैं, वो है आजकल के सो कॉल्ड आशिक्स, जिन्होंने इस मूवी की इतनी ज्यादा हाइप बना दी है, जो कि अब कोरोना वायरस से भी ज्यादा सैयारा वायरस फैल चुका है। लेकिन सैयारा के जस्ट बाद में ही एक और मूवी रिलीज हुई है इंडियन सिनेमा में, जिसका नाम है महाअवतार नरसिम्हा। ये एक एनिमेटेड मूवी है जिससे कि लोगों को इतनी उम्मीद नहीं थी, क्योंकि इंडिया में जिस लेवल का एनिमेशन अभी बन रहा है तो सभी लोग सोचते थे कि ये सिर्फ बच्चों के लिए है, लेकिन इस मूवी के एनिमेशन ने सबको हैरान करके रख दिया है। और दूसरी तरफ अगर सैयारा की बात की जाए तो सैयारा प्रॉफिट्स के मामले में बड़े बड़े एक्टर्स की मूवीज को भी मात दे रही है, और सैयारा को जो मूवी मात दे रही है वो है महाअवतार नरसिम्हा। तो इस मूवी में बात करने वाला हूँ महाअवतार नरसिम्हा और सैयारा मूवी के ऑल टाइम कलेक्शंस के बारे में। पहले बात करते हैं सैयारा मूवी की। तो सैयारा फिल्म ने अपने पहले दिन 22 करोड़ रुपए कमाए। अभी ये शायद आपको शॉकिंग ना लगे, क्योंकि सलमान, आमिर, अक्षय, अजय इन सबकी मूवीज ने अपने फर्स्ट डे पर काफी ज्यादा कलेक्शन किया था। सुल्तान ने 180 करोड़ का कलेक्शन फर्स्ट वीकेंड में किया था, और थग्स ऑफ हिंदुस्तान ने 123 करोड़ का। लेकिन इन नंबर्स को उन एक्टर्स के पीक टाइम से कंपेयर किया जा रहा है, क्योंकि जब इन लोगों की मूवीज ने इतना कलेक्शन किया था तब इनका पीक टाइम चल रहा था। वही अगर सैयारा मूवी की बात की जाए तो उसका बजट 100 करोड़ के आसपास भी नहीं है, लेकिन कलेक्शंस के मामले में ये मूवी इन बड़ी बड़ी मूवीज को भी मात दे रही है। कैसे, चलो समझाता हूँ। आमतौर पर मूवी के कलेक्शंस मंडे को ड्रॉप करते हैं, लेकिन सैयारा ने इसका एकदम उल्टा कर दिया। सैयारा ने मंडे को 24 करोड़ रुपए कमाए, जो कि इसके ओपनिंग डे से भी ज्यादा था। और ये कोई हॉलीडे या फेस्टिवल भी नहीं था, फिर भी मंडे को 24 करोड़ रुपए का कलेक्शन करना, वो भी न्यू फेसेस के साथ, बहुत बड़ी बात है। अगर कंपेयर किया जाए तो अक्षय कुमार और अजय देवगन की आज तक की किसी भी मूवी ने मंडे को 20 करोड़ रुपए से ज्यादा का कलेक्शन क्रॉस नहीं किया है, और सैयारा ने मंडे को 24 करोड़ का कलेक्शन करके इन दोनों एक्टर्स और उनकी मूवीज को मात दे दी है। और अब तक सलमान खान की सिर्फ 3 मूवीज ने मंडे को 20 करोड़ से भी ज्यादा का कलेक्शन किया है, जो कि है टाइगर जिंदा है, बजरंगी भाईजान और टाइगर 3। लेकिन जिस मंडे में इन तीनों मूवीज ने 20 करोड़ रुपए से ज्यादा का कलेक्शन किया है, उन मंडे को दिवाली थी। इससे अभी ये बात क्लियर है कि सैयारा का वर्ड ऑफ माउथ कह लो या फिर पीआर कह लो, वो इंसेन लेवल पर काम कर रहा है। तो चलो सीधा सैयारा के फर्स्ट वीक की बात करते हैं। तो सैयारा मूवी ने फर्स्ट मंडे में 24 करोड़ कमाए थे, ट्यूसडे को कमाए थे 25 करोड़ और वेंसडे को कमाए थे 22 करोड़, और इसके बाद थर्सडे को कमाए थे 20 करोड़। मतलब फर्स्ट वीक पर हर दिन कलेक्शन मोस्टली स्टेबल ही रहा है। और अगर सेकंड वीक की बात करें तो सेकंड वीक में और भी ज्यादा धमाका देखने को मिला। सैटरडे को 27 करोड़ और संडे को सीधा 30 करोड़। मतलब अपने रिलीज के पहले 10 दिनों में ही ये मूवी सीधा 250 करोड़ तक पहुंच चुकी है। ये कंसिस्टेंसी फिल्मों में बहुत कम देखने को मिलती है। सैयारा ने इंडस्ट्री के बड़े बड़े एक्टर्स को भी अब पीछे छोड़ दिया है। अगर कंपेयर किया जाए तो सैयारा ने अक्षय कुमार की गुड न्यूज और मिशन मंगल को महज 9 दिनों में ही क्रॉस कर दिया है, और अजय देवगन की मूवी तानाजी के 280 करोड़ के वेरी क्लोज पहुंच चुकी है। सलमान खान की टाइगर जिंदा है ने महज 10 दिनों में ही 255 करोड़ मतलब 255 करोड़ रुपए कमाए थे। और अगर सैयारा की बात की जाए तो ये भी उसी पर है। आमिर की दंगल टफ कंपटीशन है, लेकिन सैयारा का जो पेस है वो बहुत स्ट्रॉन्ग लग रहा है। अगर ऐसी ही स्पीड में चली तो 400 करोड़ तक भी पहुंच सकती है, और वर्स्ट केस में भी मुझे 350 करोड़ तो पक्का लग रहा है। वैसे 1-2 महीने में कोई बड़े प्रोजेक्ट्स भी आने वाले हैं, लेकिन उनका बस भी मुझे अभी लो लग रहा है। जैसे अजय देवगन की सन ऑफ सरदार 2 आ रही है, जो कि अजय देवगन के गानों और उनके स्टेप्स की वजह से फिलहाल तो सिर्फ ट्रोल ही हो रही है। बाकी देखो थिएटर्स में मूवी कमाल कर पाएगी या नहीं। दूसरी तरफ सिद्धांत चतुर्वेदी और तृप्ति डिमरी की धड़क 2 भी आ रही है, जो कि मुझे लग रहा है कि सिर्फ टीन एज क्राउड को ही अट्रैक्ट कर पाएगी। और अगर इन दोनों में से भी कोई मूवी नहीं चली तो सैयारा तब तक कई रिकॉर्ड्स तोड़ चुकी होगी, और मेरे हिसाब से तब तक थमने वाली नहीं है जब तक थिएटर्स में वॉर 2 या फिर कूली रिलीज नहीं होती। अब बात करते हैं उस मूवी की जो कि नंबर्स के मामले में नहीं बल्कि प्रॉफिट्स के मामले में सैयारा मूवी को भी मात दे रही है। मैं बात कर रहा हूँ महाअवतार नरसिम्हा एनिमेटेड मूवी के बारे में। तो जब सभी लोग सैयारा की बात कर रहे थे और सैयारा वायरस से जूझ रहे थे, तभी क्वाइटली थिएटर्स में एक और मूवी रिलीज हुई जिसका नाम है महाअवतार नरसिम्हा, जिसने एक एनिमेशन मूवी होते हुए भी बॉक्स ऑफिस पे प्रॉफिट के मामले में धमाका कर दिया है। आपको बता दूं कि मूवी को अश्विन कुमार ने डायरेक्ट और प्रोड्यूस किया, और मूवी सच में बहुत बढ़िया है।
सिर्फ मैं भक्ति के मामले में नहीं बोल रहा, मैं इसके एनिमेशन क्वालिटी के बारे में भी आपको बता रहा हूँ कि ये मूवी एकदम टॉप नॉच है। और इसके ऊपर मैंने एक प्रॉपर रिव्यू भी बना के डाला हुआ है यूट्यूब पे, आप जाकर उसे भी देख सकते हैं। लेकिन खैर अभी इस पे बात करते हैं कि प्रॉफिट के मामले में कैसे धमाके कर रही है। आपको बता दूं कि महाअवतार नरसिम्हा का बजट बहुत ही ज्यादा कम है, महज 20 करोड़ रुपए में बनी यह मूवी प्रॉफिट्स के मामले में धमाल मचा रही है। ओपनिंग डे पे इस मूवी ने 1.75 करोड़ का मॉडेस्ट स्टार्ट किया, जिसमें 1.35 करोड़ हिंदी और 40 लाख रीजनल वर्जन से आए। लेकिन फिर वीकेंड में कलेक्शन ने सीधा रॉकेट पकड़ लिया। सैटरडे को 4.6 करोड़ और संडे को सीधा 9.5 करोड़ का बिजनेस किया इस मूवी ने। दैट्स ओवर 442% जंप फ्रॉम डे वन। सिर्फ 3 दिनों में ही इस मूवी ने सिर्फ इंडिया से 15.85 करोड़ रुपए का कलेक्शन कर लिया है और वर्ल्ड वाइड 29.9 करोड़, मतलब अप्रोक्सीमेटली 627% प्रॉफिट ये मूवी ऑलरेडी कमा चुकी है। पहले दिन इस मूवी को सिर्फ 800 स्क्रीन्स मिली थी, लेकिन जैसे ही इसकी डिमांड बढ़ी अगले ही दिन सीधा 1100 स्क्रीन्स इसे मिल गई और संडे तक तो स्क्रीन्स की वैल्यू 2000 तक पहुंच चुकी थी। ये इंडिया की पहली एनिमेशन मूवी बनने जा रही है जिसे इंडिया ने इतना वार्मली वेलकम किया है। वर्ड ऑफ माउथ इस मूवी का इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है कि इसे फैमिली ऑडियंस के साथ साथ किड्स इवन एडल्ट्स भी इंजॉय कर रहे हैं। और मैं आपको बता दूं कि आज का दिन ट्यूसडे है जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, और वीडियो रिकॉर्ड करने से पहले भी मैंने बुक माई शो पर इसकी सीट्स अवेलेबिलिटी देखी थी जो कि ऑलमोस्ट फुल थी, मतलब अभी भी हाउस फुल जा रहे हैं और वो भी सुबह के 9 बजे वाले शोज में। और इस मूवी की आपको एक मैं खास बात बताऊं कि ये एमसीयू की तरह अपना एक अलग यूनिवर्स बना रही है और इसका नाम भी मार्वल्स की तरह सेम एमसीयू ही रखा गया है, लेकिन मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स नहीं, महाअवतार सिनेमैटिक यूनिवर्स, जिसमें भगवान विष्णु के महाअवतार्स के ऊपर बेस्ड मूवीज आएंगी, वो भी एनिमेशन में, जो कि 2037 मतलब 2037 तक कुल 7 मूवीज हमें देखने को मिलने वाली हैं। और महाअवतार नरसिम्हा उसी मूवी का फर्स्ट पार्ट है और फर्स्ट पार्ट में ही अगर इतने बॉम्ब लेवल की एनिमेशन हमें देखने को मिली है जो कि इंडिया में पहले कभी भी नहीं देखने को मिली थी, तो आप खुद ही सोच लो कि आने वाली जो 7 मूवीज हैं उसमें और भी आगे के लेवल्स देखने को मिलेंगे। तो इन दोनों मूवीज की कलेक्शंस को देखकर मुझे एक बात तो समझ आ चुकी है कि सैयारा एक कम बजट वाली मूवी होकर भी और लाइव एक्शन रोमांटिक मूवी होकर भी बड़े बड़े स्टार्स की मूवीज को मात दे रही है। दूसरी तरफ महाअवतार नरसिम्हा मूवी एक एनिमेटेड मूवी होकर भी सैयारा मूवी को प्रॉफिट्स के मामले में टक्कर दे रही है, जिसका बजट महज 20 करोड़ है। तो दोनों मूवीज ने एक बात तो प्रूव कर दी है कि जब कंटेंट स्ट्रॉन्ग हो और ऑडियंस कनेक्ट करे तो ना जेनर मैटर करता है और ना ही स्टार पावर। आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और आपने इन दोनों में से कौन सी मूवी देख ली है उस पर भी अपनी राय मेरे साथ जरूर शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज मेक श्योर कि आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें।